जिस तरह से एनडीए की सरकार लगातार कर रही है, समाज के सभी वर्गों के लिए कर रही है, एक से एक डिसीजन हो रहा है। महिलाओं के लिए भी इतनी अच्छी योजना सरकार लेकर आई है। अब बताइए तो अभी कोई सुनेगा, दुनिया भर का आदमी सुनेगा तो हंसेगा इस बात को लेकर के। विपक्ष के लोग देश की चिंता भी करें, अब उनको कुछ दिखता ही नहीं कि क्या करें, इसलिए आपत्तिजनक कुछ कदम उठा रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से जनता सारी चीज़ों को देख रही है। एनडीए के पक्ष में जनता है। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आया है। जी हां, वही उपेंद्र कुशवाहा जो बीते कुछ दिन पहले शुक्रवार को रैली के आयोजन में वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कमजोर हो गई है और अब निशांत कुमार को उनको पर लाना चाहिए। सम्राट चौधरी को बताते हैं कुशवाहा समाज के नेता नहीं, बस बीजेपी के नेता है। इस तरीके की बातें उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आ रहे हैं दोस्तों, और एक बार फिर से उनका बयान आ गया है। समर्थन कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि हमें भी अच्छी खासी सीटें चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि अगर हमें सीटें नहीं मिली अच्छी खासी तो हम इस बार एनडीए को डुबाएंगे। ऐसे में सबसे पहले सुनिए चल के क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आ रहे हैं। सर जीत हुई है, उपराष्ट्रपति पद के देखते जाइए, 2025 में जीत की शुरुआत हो गई है। बहुमत एनडीए के पक्ष में था उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो जीत सुनिश्चित थी। लेकिन इतना ज़्यादा वोट मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं थी, तो उम्मीद से ज़्यादा वोट मिला है। जिन लोगों ने वोट दिया सब लोगों को हृदय से आभार। और बिहार विधानसभा का चुनाव अब सामने है, इसमें भी इसी तरह का दृश्य दिखेगा। जितना लोगों को अंदाज नहीं है उससे ज़्यादा वोट से एनडीए यहाँ जीतेगा, सरकार बनाएगा। क्रॉस वोटिंग भी हुई है सर। देखिए, निश्चित रूप से जितना वोट एनडीए के पक्ष में है उससे ज़्यादा वोट का आना ही इस बात का संकेत है कि क्रॉस वोटिंग है। तो है ही, इस तरह की स्थिति तो सामने दिख रही है। तेजस्वी यादव माई बहन योजना को लेकर फॉर्म भरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई करेगा तो कोर्ट तक लेकर जाएंगे अधिकारियों को। देखिए, अब अनर्गल बात कर रहे हैं, कुछ भी अब उन लोगों को सूझता ही नहीं है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार लगातार कर रही है, समाज के सभी वर्गों के लिए कर रही है, एक से एक डिसीजन हो रहा है। महिलाओं के लिए भी इतनी अच्छी योजना सरकार लेकर आई है, अब उनको कुछ दिखता ही नहीं कि क्या करें, इसलिए आपत्तिजनक कुछ कदम उठा रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से जनता सारी चीज़ों को देख रही है। एनडीए के पक्ष में जनता है, एनडीए के पक्ष में जनता रहेगी। बिहार में हमारी कॉपी कर रही है सरकार, हमारी सोच की तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। उनकी सोच क्या है? कुछ भी सोच ही नहीं है, तो कॉपी कोई क्या करेगा। सरकार अपना काम कर रही है और कोई आज से नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार और देश के स्तर पे नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार पिछले कई वर्षों से सरकार काम कर रही है। महागठबंधन सीट शेयरिंग 15 तारीख तक कह रही कि हो जाएगा। एनडीए में कब तक ये बातें सामने मानी अब उनका कब तक हो जाएगा उससे हमको लेना देना नहीं है। एनडीए में भी समय पर हो जाएगा। नेपाल में जिस तरीके से स्थिति बनी है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही नेपाल में जो स्थिति बनी है वो चिंताजनक स्थिति है। पड़ोसी देश है तो इसकी चिंता स्वाभाविक है। हम लोग भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। वॉइस परसेंटेज का इलेक्शन होता है, एनडीए की जीत होती है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें भी वोट चोरी की गई है। अब बताइए तो अभी कोई सुनेगा, दुनिया भर का आदमी सुनेगा तो हंसेगा इस बात को लेकर के। विपक्ष के लोग देश की चिंता भी करें और उनको कुछ ना कुछ अपनी प्रतिष्ठा इज्जत की भी चिंता करनी चाहिए, इस तरह का बयान देते हुए। सुना आपने। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि बीजेपी को विपक्ष ने नहीं हराया, बल्कि उनके गद्दार लोगों ने हराया। ये वो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि बीजेपी में ही कुछ ऐसे गद्दार लोग बैठे हैं जो उनको हरा रहे हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आया, आपने सुना। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम अगर डूबे तो सबको डुबाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग के फैसले पर कहा कि समय पर हो जाएगा, लेकिन मांग वो भी सीटें अच्छी खासी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि कम सीटें दे दो और हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी ये कह रहे हैं कि हमें अच्छी सीटें चाहिए।
तेजस्वी प्रसाद यादव पर निशाना साधे। अरे तेजस्वी पर क्या निशाना साध रहे हैं? पहले आप एनडीए में अपनी हालत देखिए, क्योंकि एनडीए जो है वो सिंगल डिजिट सीट देने जा रही है। 8-9 सीट मांझी को और 8 से 9 सीट कुशवाहा को, डबल डिजिट भी नहीं होने जा रहा है। तो ये तो हालत है इन लोगों की। लेकिन ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार चुप नहीं बैठेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी ताकत दिखाएंगे और इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में है। बीते दिनों पहले रैली किए थे तो आपने सुना था कि क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था। सम्राट चौधरी, बीजेपी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सबको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया था। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का हर एक बयान मायने रखता है, क्योंकि अभी एनडीए में सीट बंटवारा सबसे सिरफुटौल वाला काम है, सबसे जो है आप कह सकते हैं तो तना तनी वाला काम है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला आने वाले दिनों में जरूर लेंगे, क्योंकि अगर उनको भी सम्मानजनक और क्वालिटी वाइज सीटें नहीं मिली तो उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कर सकते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आया है दोस्तों, और आपको सुनना चाहिए फिर से कि क्या कुछ आरएलएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आ रहे हैं। सर जीत हुई है उपराष्ट्रपति पद के, क्या कहेंगे? देखते जाइए, 2025 में जीत की शुरुआत हो गई है। बहुमत एनडीए के पक्ष में था उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो जीत सुनिश्चित थी। लेकिन इतना ज़्यादा वोट मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं थी, तो उम्मीद से ज़्यादा वोट मिला है। जिन लोगों ने वोट दिया सब लोगों को हृदय से आभार। और बिहार विधानसभा का चुनाव अब सामने है, इसमें भी इसी तरह का दृश्य दिखेगा। जितना लोगों को अंदाज नहीं है उससे ज़्यादा वोट से एनडीए यहाँ जीतेगा, सरकार बनाएगा। क्रॉस वोटिंग भी हुई है सर? देखिए, निश्चित रूप से जितना वोट एनडीए के पक्ष में है उससे ज़्यादा वोट का आना ही इस बात का संकेत है कि क्रॉस वोटिंग है। तो है ही, इस तरह की स्थिति तो सामने दिख रही है। तेजस्वी यादव माई बहन योजना को लेकर फॉर्म भरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई करेगा तो कोर्ट तक लेकर जाएंगे अधिकारियों को। देखिए, अब अनर्गल बात कर रहे हैं, कुछ भी अब उन लोगों को सूझता ही नहीं है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार लगातार कर रही है, समाज के सभी वर्गों के लिए कर रही है, एक से एक डिसीजन हो रहा है। महिलाओं के लिए भी इतनी अच्छी योजना सरकार लेकर आई है, अब उनको कुछ दिखता ही नहीं कि क्या करें, इसलिए आपत्तिजनक कुछ कदम उठा रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से जनता सारी चीज़ों को देख रही है। एनडीए के पक्ष में जनता है, एनडीए के पक्ष में जनता रहेगी। बिहार में हमारी कॉपी कर रही है सरकार हमारी सोच की, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। उनकी सोच क्या है? कुछ भी सोच ही नहीं है, तो कॉपी कोई क्या करेगा? सरकार अपना काम कर रही है और कोई आज से नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार और देश के स्तर पे नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार पिछले कई वर्षों से सरकार काम कर रही है। महागठबंधन सीट शेयरिंग 15 तारीख तक कह रही कि हो जाएगा, एनडीए में कब तक ये बातें सामने मानी? अब उनका कब तक हो जाएगा उससे हमको लेना देना नहीं है, एनडीए में भी समय पर हो जाएगा। नेपाल में जिस तरीके से स्थिति बनी है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही नेपाल में जो स्थिति बनी है वो चिंताजनक स्थिति है। पड़ोसी देश है तो इसकी चिंता स्वाभाविक है। हम लोग भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। सर, वॉइस परसेंटेज का इलेक्शन होता है, एनडीए की जीत होती है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें भी वोट चोरी की गई है। अब बताइए, तो अभी कोई सुनेगा, दुनिया भर का आदमी सुनेगा तो हंसेगा इस बात को लेकर के। विपक्ष के लोग देश की चिंता भी करें और उनको कुछ ना कुछ अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत की भी चिंता करनी चाहिए इस तरह का बयान देते हुए।